बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुक्ति अपनी माँ के साथ रहती थी। मुक्ति और उसकी माँ जमींदारों के खेतों में काम करके अपना जीवन गुजार रहे थे। जमींदारों के खेतों में काम करके उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे, क्योंकि आधे से ज्यादा मुनाफा जमींदार अपने पास ही रख लेता था, जिस वजह से वो लोग 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं खा पाते थे। एक दिन खेत में काम करते समय मुक्ति अपनी माँ से बोली, माँ, हम जमींदारों के खेतों में काम क्यों करते हैं? इन लोगों के यहाँ काम करके ना हमें मुनाफा होता है, ना ही एक वक्त का खाना मिल पाता है, तो क्या फायदा हमारा इतनी मेहनत करने का? तो तू क्या काम करेगी बेटी? हम लोग अनपढ़ गवार लोग हैं, बड़ी कंपनियां हमें काम नहीं देगी। हमारे पास इन जमींदारों के नौकर बनने के अलावा कोई और काम नहीं है। अगर हम गाँव से बाहर जाकर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तो ये जमींदार हमें इस गाँव में रहने भी नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है माँ, मुझे जीवन भर सिर्फ खेतों में अपनी जिंदगी नहीं बितानी, मैं घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर मुक्ति अपने घर आने लगी कि तभी रास्ते में उसे सिंड्रेला परी जख्मी हालत में मिली। जख्मी देखकर मुक्ति उसके पास गई। आप कौन है? आपको तो बहुत चोट लगी है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे बहुत चोट लगी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी चोट पर कुछ जड़ी बूटियां लगा देती हूँ, इससे आपकी चोट को आराम मिलेगा। मैं इस गांव में जड़ी बूटियों को अच्छे से पहचानती हूँ। ऐसा कहकर मुक्ति पेड़ों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ती है और सिंड्रेला परी के जख्मों पर लगाती है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको दर्द भी नहीं होगा, बस थोड़ा समय और। कुछ समय बाद सिंड्रेला परी को दर्द से राहत मिली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो चाहती हूँ वो आप मुझे नहीं दे सकती, इसीलिए आप रहने दीजिए। ऐसा भी क्या चाहती हो तुम जो मैं नहीं दे सकती? मैं एक जादुई महल चाहती हूँ जिसमें हमारी जरूरत का सारा सामान हो और बहुत बड़े बड़े कमरे हो जिसमें मैं और मेरी माँ एक आराम से जिंदगी बिता सके। बस इतनी सी बात, लो मैं अभी तुम्हारे लिए एक ऐसा महल बना देती हूँ। ऐसा कहकर सिंड्रेला परी वहाँ एक जादुई महल प्रकट करती है जिसमें मुक्ति और उसकी माँ के लिए उनकी जरूरत का सारा सामान मौजूद था और वो लोग जिंदगी भर अपना जीवन आराम से बिता सकते थे। ये आपने कैसे किया? ये तो जादू है। क्या आप जादू कर सकती हैं? मैंने तो बस यूं ही। तुमने सही कहा, मैं सिंड्रेला परी हूँ और मैं जादू कर सकती हूँ। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए मैं तुम्हें ये छोटा सा तोहफा दे रही हूँ। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। मुक्ति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो भाग भाग कर अपनी माँ के पास गई। माँ, अरे माँ! अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से चीख क्यों रही है? ये सारा काम छोड़ो माँ और अभी मेरे साथ चलो। पागल हो गई है क्या? तेरे साथ जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अब तुम बिना काम किए भी जिंदगी भर खा सकती हो माँ, और आराम से। अभी चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर मुक्ति अपनी माँ को जबरदस्ती जादुई महल के पास ले गई। ये देखो माँ, हमारा घर। पागल हो गई है क्या? ये किसके महल के पास ले आई है मुझे, जिसे तू अपना घर बता रही है? उसके बाद मुक्ति अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये किसी और का महल नहीं बल्कि हमारा महल है माँ, और ये मुझे सिंड्रेला परी ने तोहफे में दिया है। मैं सच कह रही हूँ माँ। सच में बेटी, सिंड्रेला परी ने तुझे तोहफे में दिया? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। चल इस महल में जाकर देखते हैं। महल में जाते ही दोनों माँ बेटी को बहुत आनंद आया। महल अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर था और उसमें खाने पीने का बहुत सारा सामान मौजूद था। साथ ही साथ उनके लिए बहुत सारे कपड़े भी थे। महल में एक बहुत बड़ा बगीचा भी था जिसमें वो खेती कर सकते थे। ये तो बहुत सुंदर है बेटी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, अब हम भी अमीर हो गए ना? अब हम दोनों अपने खेत में खेती करेंगे बेटी, और इन फल फूल को बेचकर पैसे कमाएंगे। गरीब के गरीब ही रहोगे माँ। इतना बड़ा महल मिला है, वो भी जादुई महल। हम जब चाहे महंगा खाना खा सकते हैं और हमें मेहनत करने की क्या जरूरत। मैं तो अब ऐश करूंगी, ऐश। जादुई महल मिल जाने के कारण मुक्ति बहुत ज्यादा कामचोर हो गई और उसे जो भी चाहिए होता वो एक जगह बैठे बैठे जादुई महल से कहती और उसे मिल जाया करता। दिन पर दिन मुक्ति की आदतें खराब होती गई। जादुई महल के बगीचे में मुक्ति की माँ अकेले खेती करती थी। जब माँ मुक्ति को खेती करने के लिए बुलाती तो मुक्ति साफ मना करती थी।
अरे मुक्ति बेटा, इतनी आलसी मत बन, जादुई महल की थोड़ी कदर कर। ये हमारा नौकर नहीं है, मेरे साथ आकर खेती कर। आज जो हम अच्छे दिन देख रहे हैं वो इस महल की बदौलत ही देख रहे हैं। नहीं माँ, ये फालतू काम आप ही करो, मैं तो अभी आराम से सोना चाहती हूँ। मुक्ति ने जादुई महल को अपना नौकर बना लिया और बस जादुई महल से अपने काम करवाती थी। जादुई महल, मुझे अंगूर खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए अंगूर ला दो। ऐसे ही एक के बाद एक मुक्ति जादुई महल से काम करवाती। आकाश में बैठी सिंड्रेला परी ये सब देख रही थी। ये क्या मुक्ति, मेरे दिए हुए जादुई महल की बिल्कुल भी कदर नहीं कर रही। ये तो बहुत बुरी बात है, इसमें इतना घमंड, और इसने मेरे जादुई महल को अपना नौकर बनाया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसे सबक सिखाना होगा। सिंड्रेला परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए आसमान में बैठे बैठे सिंड्रेला परी जादुई महल को आदेश देती है। जादुई महल, आज से तुम हर चीज उल्टा करोगे। तुम्हें मुक्ति जो भी कहे तुम बिल्कुल उसका विपरीत करोगे, ताकि मुक्ति को भी समझ आए किसी चीज की कदर करना बहुत जरूरी है। सिंड्रेला परी का आदेश मानकर जादुई महल अब मुक्ति की बोली हुई हर चीज उल्टी किया करता। जादुई महल, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट सा भोजन ला दो। मुक्ति के ऐसा कहते ही उसके सामने बासी और सड़ा हुआ खाना प्रकट हुआ, जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। छी, ये कैसा खाना लाए हो? इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, इसे दूर करो। मुक्ति जादुई महल को खाना दूर ले जाने के लिए कहती है, तो जादुई महल वो सड़ा हुआ खाना और पास ले आया। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लाओ, ये खाना भी ना। मुक्ति जादुई महल से ठंडा पानी मांगती है, लेकिन जादुई महल गरम गरम खौलता हुआ पानी मुक्ति के सामने प्रकट करता है। मुक्ति जैसे ही उस पानी के गिलास को पकड़ती है, उसका हाथ जल गया। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो जादुई महल? मैंने तुमसे ठंडा पानी मंगवाया था और तुम इतना गर्म पानी लाए हो कि मेरा हाथ ही जल गया। मुक्ति की आवाज सुनकर बगीचे से उसकी माँ की आवाज आई। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? देखो ना माँ, ये जादुई महल पागल हो गया है, मैं इसे जो भी कह रही हूँ उसका उल्टा कर रहा है। क्योंकि अब जादुई महल को भी समझ आ गया है कि तूने उसे अपना नौकर बना लिया, और मैं अभी भी कह रही हूँ, संभल जा, आलस छोड़ दे, सिंड्रेला परी के दिए हुए तोहफे की कदर कर। क्या माँ, आप भी बात बात पर ज्ञान देने लगती हो? ऐसा कहकर मुक्ति जादुई महल से बोली। जादुई महल, मुझे खेलने के लिए कुछ सामान दे दो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मुक्ति जैसे ही ऐसा कहती है, तभी मुक्ति को जोरदार करंट लगना शुरू हुआ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? माँ मुझे बचाओ माँ। क्या हुआ मुक्ति, क्या हुआ? मुझे बहुत जोर से करंट लग रहा है माँ, मुझे माफ कर दो जादुई महल, मुझे माफ कर दो, मेरे किए की सजा मुझे मिल गई है। मैंने तुम्हें अपना नौकर बनाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी वहाँ सिंड्रेला परी प्रकट हुई। तुमने मेरे दिए हुए तोहफे की बिल्कुल भी कदर नहीं की मुक्ति, इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और ये सब करने के लिए जादुई महल से मैंने ही कहा था। मुझे माफ कर दीजिए सिंड्रेला परी, मैं भूल गई थी कि मेरे पुराने दिन कैसे थे। सिर्फ आपकी वजह से ही आज मैं और मेरी माँ अच्छे दिन देख रहे हैं, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। अच्छी बात है जो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। आगे से ध्यान रखना, ये जादुई महल तुम्हारा नौकर नहीं बल्कि तुम्हारा मददगार है। अब मैं चलती हूँ, आशा है कि अब तुम्हें मेरे तोहफे की कदर होगी। जी सिंड्रेला परी। उसके बाद सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मुक्ति का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो खेती में अपनी माँ की मदद करवाती और बाजार में जाकर फल फूल बेचा भी करती और पैसे कमाती, और साथ ही साथ अपने छोटे मोटे काम अब वो खुद ही किया करती। हर बात के लिए वो जादुई महल पर निर्भर नहीं रहती। अब उस दिन के बाद से मुक्ति और उसकी माँ सिंड्रेला परी के दिए हुए जादुई महल में हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सिंड्रेला परी की मदद से मेरी बेटी फिर से अच्छी राह पर आ गई।